गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई शैल कंटिन्यू विद लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और उसका ग्राफिंग भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्नीचर डीलर डील्स ऑन ओनली टेबल्स एंड चेयर्स। ओके, ही कैन इन्वेस्ट अप टू ₹50,000 ओनली एंड हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 पीसेस। तो यहीं पे उसका रेस्ट्रिक्शंस आ गए कि उसके पास सिर्फ ₹50,000 हैं, वो उतना ही इन्वेस्ट कर सकता है और उसके जो स्टोरेज है वो सिर्फ 100 पीसेस का है। ठीक है, ये हमारे रेस्ट्रिक्शंस बन गए। ठीक है, और वो क्या डील करता है? टेबल्स एंड चेयर्स। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? लेट एक्स बी नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स एंड वाई बी नंबर ऑफ चेयर्स। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज हिज कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹1200 एंड ऑफ अ चेयर इज ₹500. ओके, एंड ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹180 on the sale of table and ₹75 on the sale of one chair. Formulate LP. तो हमने सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट LP प्रॉब्लम सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे देखो, डील्स विथ चेयर्स एंड टेबल्स। तो ये हमारा वेरिएबल्स हो जाएंगे। लेट नंबर ऑफ चेयर्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स बी वाई। टेबल्स बी एक्स एंड वाई बी चेयर्स। अब क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज़ 1200 एंड अ चेयर इज़ 500, ये दिया है। और वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है? अप टू ₹50,000, है ना। तो कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 1200, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर 500। तो नंबर ऑफ चेयर्स 1200 एक्स 1200 एक्स प्लस 500 वाई कितना है? लेस देन आर इक्वल टू 50,000। मतलब इससे 50,000 से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो कम से कम लेस देन आर इक्वल टू, है ना। कम 50,000 से कम हो सकता है या 50,000 तक उसका बजट है। तो ये हो जाएगा हमारा एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, है ना। और एक और क्या है यहाँ पे? क्या? स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 100 पीसेस। तो नंबर ऑफ चेयर्स प्लस नंबर ऑफ टेबल्स विल बी लेस देन आर इक्वल टू 100, है ना। इतना ही स्टोर कर सकता है। तो ये हो गया x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 100। आपको एक और ये लिखना है कि x जो है हमारा, जो हमने लिया है, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव हो नहीं सकता। टेबल्स और चेयर्स, तो x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को। और प्रॉफिट कितना मिलेगा? ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹180 ऑन द सेल ऑफ टेबल एंड 75 ऑन द सेल ऑफ वन चेयर। तो उसका मैक्सिमम z क्या होगा? प्रॉफिट कहाँ पे है? 180x प्लस 75y। सो ये हमारा LPP फॉर्मुलेट हो गया। मैक्स z इक्वल टू 180x प्लस 75y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 1200x प्लस 500y लेस देन आर इक्वल टू 50,000, x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझ के हमने फॉर्मुलेट करना है कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a housewife wishes to mix together two kinds of food x and y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. ओके, तो क्या है? दो काइंड ऑफ फूड को मिक्स करना है, फूड एक्स और वाई को इस तरीके से मिक्स करना है सच दैट मिक्सचर में कितना हो? 10 यूनिट्स ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए हो, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी हो या 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी हो। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन कंटेंट दे दिया है कि 1 kg फूड में, फूड एक्स में है 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। इस तरीके से उन्होंने दे दिया है। और ये भी बोला है 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹6 एंड 1 kg ऑफ फूड वाई कॉस्ट ₹10। ठीक है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट मिक्सचर विच विल प्रोड्यूस द डाइट। तो यहीं से हमें क्वेश्चन का पता चल गया कि हमें क्या फाइंड करना है? लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट मतलब मिनिमम फाइंड आउट करना है, और कॉस्ट भी दे दिया, मिनिमम कॉस्ट ये भी दे दिया है। ये 6 है, ये 10 है। तो हम क्या लेते हैं? लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड एंड y kg ऑफ फूड वाई, है ना। तो मिक्सचर, अच्छा अब क्या दिया है? द मिक्सचर शुड कंटेन 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 10 यूनिट, एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो फूड एक्स और वाई को मिला रहे हैं, तो विटामिन ए कितना होना चाहिए? एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 या 10 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फूड एक्स में कितना है?
फूड एक्स में 1 यूनिट है और फूड वाई में 2 यूनिट्स है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 2y विटामिन ए, तो मिक्सचर शुड कंटेन एटलीस्ट 10 यूनिट्स, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो लेस देन मतलब 10 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 है ना। अब विटामिन डी क्या बोला है, 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो विटामिन डी का कितने यूनिट्स होने हैं, एटलीस्ट 12 यूनिट्स। तो विटामिन डी फूड एक्स में है 2 यूनिट्स, वाई में है 2 यूनिट्स, तो ये हो गया 2x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 है ना। और नेक्स्ट क्या है, 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, तो 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी कैसे आएगा, 3x प्लस वाई है ना, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है ना। और हमें लीस्ट निकालना है, लीस्ट कॉस्ट निकालना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा 6x प्लस 10y, क्योंकि कॉस्ट क्या दिया है ₹6 फॉर फूड एक्स एंड ₹10 फॉर फूड वाई है ना, तो 6x प्लस 10y, तो ये मिनिमम z हो गया। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये हो गए हैं, सब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रेंट x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, ये हो गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब हमको सॉल्व करना है कि व्हाट फाइंड द लीस्ट कॉस्ट बोला, तो लीस्ट कॉस्ट निकालना है, तो हम ग्राफिकली फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफिकली ये तो हो गया। अब हम ग्राफिकली मैंने क्या बताया था, जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो उसे इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर दो, x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस y इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप बेस्ट है 0 ले लो, x को 0 लिया तो हमें y क्या मिलेगा 5, y को 0 लिया x क्या मिलेगा 10, तो मैंने इसको इस तरीके से प्लॉट कर दिया, x y 0 5 10 10 0, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, y इक्वल टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा 6, इस तरीके से ये हो गया। 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो अगर x 0 होगा तो y 8 है, y 0 होगा तो x 8/3 2.6 इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। उसके बाद 0 0 रीजन फाइंड आउट करना है, तो एट द पॉइंट 0 0 देखो कि क्या क्या निकल रहा है, x प्लस 2y 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 आ रहा है, ये फॉल्स है, ये भी 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, ये भी फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ये भी फॉल्स है। तो जब फॉल्स है तो हम मूव अवे करेंगे, है ना, हमें अवे करना है। तो हमने इसको इस तरीके से प्लॉट, जब प्लॉट करोगे तो लाइंस को मेंशन करना है कि कौन सा लाइन किसको, कौन सा लाइन क्या डिनोट कर रहा है। तो ये वाला लाइन जो है, ठीक है, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, ये वाला लाइन, ये वाला, ठीक है, ये सॉरी कहाँ गया, ये x इक्वल टू 6, ये x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये वाला, ओके, दिस वन। नेक्स्ट इज ये वाला, दिस वन लाइन, ये मैंने प्लॉट कर दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ये वाला लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, और दिस लाइन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 12, ओके। अब हमने करना क्या है, मूव अवे, तो ये लाइन भी इस तरफ को जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन भी इस तरफ को जा रही है, और ये वाली लाइन भी इस तरफ को जा रही है, ठीक है, सारे जो है शेडेड रीजन, तो तीनों का कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है, ये सारा ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। सो दिस पॉइंट इज 0,8, ये वाला पॉइंट है 1,5, ये वाला पॉइंट है 2,4, यहाँ पे प्लॉटिंग मेरी सही नहीं है, दैट्स वाई, और ये है 10,0। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हमने, ये कॉर्नर पॉइंट्स मेंशन कर दो, A 10,0, ये B हो जाएगा 2,4, ये C हो जाएगा 1,5, और ये D हो जाएगा 0,8, इस तरीके से, ठीक है। प्लॉट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, a इक्वल टू 10,0, तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, तो 62,4, x इक्वल टू 2, 10 y इक्वल टू 4, 10 इंटू 4, फिर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5 में सब्स्टिट्यूट करो 56, d x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8, इसमें सब्स्टिट्यूट करो 80, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू है 52, तो 52 इज़ द लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 52 एट b 2,4, तो हमें क्या मिक्स करना है, 2 यूनिट्स ऑफ फूड x एंड 4 यूनिट्स ऑफ फूड y, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर मेक्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. ठीक है, प्रोडक्ट ए सेल्स एट ₹200 ईच एंड टेक्स हाफ आवर टू मेक. तो मैन्युफैक्चरर क्या बनाता है, टू प्रोडक्ट्स बनाता है ए एंड बी. लेट प्रोडक्ट ए सेल्स एट ₹200 और हाफ एन आवर टाइम लेता है. प्रोडक्ट बी सेल्स एट ₹300 टेक्स 1 hour टू मेक. देर इज़ अ परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 numbers ऑफ प्रोडक्ट ए, ओके, एंड 16 numbers ऑफ प्रोडक्ट बी. तो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स मेड बाय प्रोडक्ट ए, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, 14 प्रोडक्ट ए कम से कम 14 तो ऑर्डर होते ही हैं. ठीक है, 16 तो प्रोडक्ट बी के ऑर्डर होते ही हैं. द वर्किंग वीक कंसिस्ट ऑफ 40 hours ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शंस हो गया, जो टाइम है ये सिर्फ 40 hours है. ओके, एंड वीकली टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस दैन 10,000. तो 10,000 से कम तो होना ही नहीं चाहिए. ये एक और रिस्ट्रिक्शन मिल गया है हमें. और नेक्स्ट क्या है, इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट ए इज़ ₹20 एंड प्रोडक्ट बी इज़ ₹30, देन हाउ मेनी शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम. कितने प्रोड्यूस करने चाहिए. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए लेट दैट बी इक्वल टू एक्स, है ना, और प्रोडक्ट बी लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी बी वाई. ठीक है, प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बी एक्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी बी वाई. तो कितना हमने प्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्स जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी बी वाई. ठीक है, तो यही हमें पता चल गया कि हमने मैक्स जेड निकालना है. तो 20x + 30y जो है ये हमारा प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट क्या है, क्या कंस्ट्रेंट दिया है, ये दिया है कि हाफ एन आवर. ठीक है, प्रोडक्ट ए बनाता है, टेक्स हाफ एन आवर टाइम, और प्रोडक्ट बी टेक्स 1 hour टाइम. और कितना टाइम दिया है, कंसिस्ट 40 hours, है ना, 40 hours. तो दैट वुड बी इक्वल टू x + y लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, हाफ x + y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 40, क्योंकि 40 hours से ज़्यादा होगा नहीं टाइम, कम तो ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, x + 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 80. ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट हो गया. दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ए सेल्स एट ₹200 एंड प्रोडक्ट बी सेल्स एट ₹300, और हमारा वीकली टर्नओवर मस्ट नॉट बी लेस दैन 10,000. तो 10,000 से कम होना नहीं है. तो 200x + 300y शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000. ये हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट होगा. 200x + 300y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,000. दैट इज़, इसको अगर सॉल्व करोगे 2x होगा, 2x + 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100. ठीक है, तो और दूसरा एक और कंडीशन क्या दिया है, देयर इज़ अ परमानेंट ऑर्डर फॉर 14 numbers ऑफ प्रोडक्ट ए. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए हमेशा एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14. ठीक है, और एंड 16 numbers ऑफ प्रोडक्ट बी. तो y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16. तो इस तरीके से हमारे सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे, x + 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू 80, और 2x + 3y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16. इस तरीके से हमारे मिल जाएंगे. नेक्स्ट हम इसको प्लॉट करेंगे. तो पहले क्या करोगे, x + 2y इक्वल टू 80 लोगे, 2x + 3y इक्वल टू 100. ओके, तो व्हेन x इज़ 0 y इज़ 40, व्हेन y इज़ 0 x इज़ 80. ऐसे ही एक्स वाई, अगर x 0 है तो y 33.3 को जाएगा, एंड व्हेन x इज़ y इज़ 0 x इक्वल टू 15. और एक और क्या है, जो यहाँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 14 आ जाएगा, y इक्वल टू 16 आ जाएगा. ठीक है, तो इन सब को हम प्लॉट करेंगे. तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है 33.3 50, ये वाली लाइन 2x + 3y इक्वल टू 100 वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है x + 2y इक्वल टू 80. ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया. अब x इक्वल टू 14 क्या है, x इक्वल टू 14 हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना. तो ये हो जाएगा, देखो 14 पे
आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये x इक्वल टू 14 हो जाएगा और y इक्वल टू 16 क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाली लाइन जो है ये y इक्वल टू 16 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो x 0, सब्स्टिट्यूट करो तो ये 0 लेस देन आर इक्वल टू 80, ये तो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y, ये वाली लाइन जो है 2x प्लस 3y कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन जो है ये इस तरफ को जाएगी, ये जाएगी यहाँ इस तरफ को। ठीक है, और x प्लस 2y ये मूव टूवर्ड्स द पॉइंट, तो ये वाली लाइन यहाँ पे मूव टूवर्ड्स हो जाएगी। ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, तो ये भी ऊपर को जाएगी 16, तो ये वाली लाइन पूरी ऊपर को जाएगी। और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, ये भी इस साइड को जाएगी यहाँ पे। तो चारों लाइंस को कहाँ पे जॉइन हो रहा है, सबके कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाला जो है ये सबके कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ये होगा 14, 33, ये है 14, 24, ओके, ये है 26, 16, ये है 48, 16। ठीक है, 14, 13, 33 ये। अगर आपको यहाँ पे ग्राफ में सही से पता नहीं चल रहा हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये वाला लाइन कौन से दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको डाल के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये निकाल दिया। एंड नाउ ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक है 14, 33, 14, 24, 26, 16 एंड 48, 16। ये हमारे पास हैं 26, 16, 48, 16, 14, 33, 14, 24। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ओके, तो यू विल गेट ये वाला। मैक्स सेट में सब्स्टिट्यूट करो और मैक्सिमम कहाँ पे है, 14, 40, ये है हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 1440 एंड कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए बनाने हैं, 48 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी बनाने हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।